इस जिंदगी को हुस्ने अमल से सजाइए, अरे ईमान को निखारिए, किस्मत जगाइए। दिल में अगर मोहब्बत खैरुल अनाम है तो एक एक कदम बढ़ते आगे आइए। माशाल्लाह जी, अब लगा आप लोग सुनने वाले हैं, अब बैठ जाएं, सारे लोग बैठ जाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत जिंदा दिल लोग बैठे हुए यहाँ पर, आपकी समातें बहुत बेदार है माशाल्लाह। आइए मैं एक शेर पढ़ता हूँ, इसकी हिफाजत आप लोग कर लेंगे कि खैरो बरकत का खजीना अरे देख लेना चाहिए, गुंबदे खजरा का जीना देख लेना चाहिए। अब देखिए मेरा मजमा बोलेगा किस तरह से माशाल्लाह, कि खैरो बरकत का खजीना अरे देख लेना चाहिए, गुंबदे खजरा का जीना देख लेना चाहिए, और पूरी जिंदगी में कम अज कम एक बार मेरे दोस्तों अपनी आंखों से मदीना देख लेना चाहिए। माशाल्लाह, देखिए कितने जिंदा दिल लोग बैठे हुए। इसी तरह आप लोग बेदार रहें। देखिए अनाउंसर का काम होता है मजमा को जगा देना। जब मजमा जाग जाएगा तो कसम खुदा की अनाउंसर खुद भाग जाएगा, है कि नहीं? इसलिए आप लोग बेदार जितनी जल्दी हो जाएंगे इंशाल्लाह मैं रुखसत हो जाऊंगा। आइए दोस्तों, अब एक ऐसे खतीब को मैं आपके हवाले, आपके रूबरू, आपके सुपुर्द करने जा रहा हूं। दोस्तों अब तक तमाम शुअरा और मुकर्रिर को आपके हवाले किया हूं, लेकिन दोस्तों अब हजरत की अदालतों में आपको पेश करता हूं। मैं निहायत ही अदब एहतराम के साथ मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती वसी अहमद साहब अल कासमी, इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना से निहायत अदब एहतराम से गुजारिश कर रहा हूं कि हजरत माइक पर आए और अपने खिताबे नायाब से हम तमाम सामाईन को मुस्तफीज फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जीतु बिहि। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल क़द्र हज़रात उलमाए किराम, बुज़ुर्गान मोहतरम, नौजवान साथियों, पर्दा नशी ख़वातीन, आज का ये इजलास जो इस आबादी के नौजवानों ने, बुज़ुर्गों ने अपने मदरसे के ज़ेरे इंतज़ाम मुनक़िद किया है, बैनर में दो अनावीन ज़िक्र किए गए हैं। पहला तो जलसे दस्तारबंदी है और दूसरा जुज़ और दूसरा हिस्सा इसका आका व मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नजराने अक़ीदत पेश करने के लिए बाकायदा तौर पर नातिया मुशायरा भी आप हजरात ने रखा है। अल्लाह ताला आप सबके जज्बात को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इस इजलास को बाबरकत और मुफीद बनाए, इस आबादी के लिए रहमत का और इत्तिहाद का और बरकत का ज़रिया बनाए। तमाम हाज़रीन और शुरका की शिरकत को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मैं बहुत देर तक आपके दरमियान हायल नहीं रहना चाहता, इसलिए कि मजमे का मिजाज और मजाक इस अंदाज का है कि गालिबन
हमारे हाजरीन और सामीन कुछ और चाहते हैं और नाज़िम जलसा ने किसी और काम के लिए अभी मुझे मुंतखब किया है, लेकिन बहरहाल ये इनका हुस्न इंतखाब है। मैं मुनासिब समझता हूँ कि मौका का फ़ायदा उठाते हुए चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। मुझे किसी चीज़ पर अलग से इजहार राय की आदत नहीं है, मैं सिर्फ मुस्बत अंदाज में अपनी बातें रखना चाहता हूँ। मैं गुजारिश करूंगा कि अगर ये सामने वाले बच्चे जिनकी आवाज़ हमारी आवाज़ से ज़्यादा तेज़ आ रही है स्टेज पर, अगर ये खामोश हो जाएं तो मेरे ख्याल से ज़हन एक तरफ मुतवज्जह हो सके। मुझे 3 बातें कहनी हैं। पहली बात तो यह है कि कुरान मुक़द्दस ने इरशाद फरमाया साहिब ईमान को मुखातब करते हुए, ए ईमान वालो अल्लाह की बात मानो। 1 नंबर, अल्लाह की बात मानो। अल्लाह की बात मानने का मतलब क्या है? वो ये है कि इंसानी जिंदगी की नजात के लिए और बिलखुसूस साहिब ईमान की फलाह और नजाह के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना एक कानून और एक बाकायदा तौर पर दस्तावेज, जिसे आप कहें कि पूरे तौर पर कानून फितरत यानी कुरान मुक़द्दस की शक्ल में अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल फरमाया और उस किताब को हम सब के लिए नुस्खे कीमिया बना दिया। अब उस किताब में ये बात लिखी हुई है कि मुसलमान को कैसे जिंदगी बसर करना है। अगर एक शख्स बाप है तो उसको किस अंदाज में अपने आप को बाप का रोल अदा करना है। अगर कोई बेटा है तो बेटे को बाप के सामने कैसा बेटा बनना है अल्लाह ने फरमा दिया। कोई शौहर है तो किस अंदाज में उसको अच्छा शौहर बनना है। कोई बीवी है तो किस अंदाज में उसको खाविंद के लिए सालिहा और फरमाबरदार बीवी बनना है। माँ है, बेटा है, बेटी है, रिश्तेदार, हर एक के लिए अल्लाह ताला ने मुकम्मल ज़ाब्ता बयान फरमाया। क्या खाना है और कौन सी चीजें नहीं खानी है अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर बयान फरमाया और उसकी तफसीर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह तौर पर फरमाया इन्नमल खमर वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। जुआ, शराब, जुए की किस्में हराम है। हम जरा अपने मुआशरे का जायजा लें, अपनी आबादी का जायजा लें, अपने मोहल्ले के अजीजों और नौजवानों का जायजा लें तो अंदाजा होगा कि इस वक्त बाहर में रहने वाले हमारे अजीजान जो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर और बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, 18 साल, 20 साल, 22 साल के नौजवान वो शराब के आदी मुजरिम बन चुके हैं। लॉकडाउन जैसी वबा जिसमें इंसानियत सिसकने लगी, तड़पने लगी, बिलकने लगी और हमने अपनी आंखों से क़यामत कुबरा से पहले पहले अपनी आंखों से क़यामत देखा। अब तो हम ये कह सकते हैं कि शरअन ईमान बिल गैब मुअतबर है, लेकिन अल्लाह ने तो हम लोगों को ईमान बिल मुशाहदा करा दिया।
इस वबा में भी हमारे नौजवानों की इस बुरी लत में कमी नहीं आई बल्कि इजाफा हुआ। गांजा आप देखिए, मगरिब बाद जब आप निकलेंगे 10 बजे रात तक, 11 बजे रात तक, आपकी आबादी के यहां से लेकर और उस सड़क तक कैसे नौजवान 2-2, 4-4, 5-5 वो एक जगह गोल करके बैठे हुए हैं और सारी बदतमीजियां चल रही हैं। क्या इस वबा के साथ, क्या इस मर्ज के साथ हमारी कौम तरक्की कर सकती है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या हमारे नौजवान मिसाली नौजवान बन सकते हैं? नहीं बन सकते। आज की इस मजलिस में हम तमाम जिम्मेदारों को इस बात का आज़म करना होगा कि अगर हमारी आबादी में, हमारे खानदान में, हमारे मोहल्ले में बच्चों में ऐसी बुरी लत और बुरी आदत है तो उसे समझाएंगे और बताएंगे कि अल्लाह ने हराम करार दिया है। अगर मुसलमान हो तो हराम समझो, बात मानो अल्लाह की। कुरान ने कहा वला तक़रबुज़ ज़िना, बदकारी तो बहुत आगे की बात है, उसके करीब भी ना जाओ। जो बुराइयों तक पहुंचने का नेशनल हाईवे है, जो बदतमीजियों तक पहुंचने के लिए राहें हैं, उसके करीब भी ना जाओ। नजर बद न उठाओ, शहवत की नजर किसी अजनबिया पे न डालो, किसी गैर महरम को अपने करीब न आने दो, अपने आप को उसके करीब न करो। ये हराम है और बदकारी की तरफ पहुंचाने वाला रास्ता है। जो शख्स इस पर अमल करता है वही अल्लाह की बात मान रहा है। एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने कहा कि या रसूलल्लाह, मैं मुसलमान बनना चाहता हूं, लेकिन एक शर्त है। गौर से सुनिए, क्या शर्त है? कहा कि मैं मुसलमान तो बनना चाहता हूं, लेकिन शर्त यह है कि मुझे बदकारी की इजाजत दे दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको प्यार से बिठाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बात बताओ, क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि तुम्हारी बेटी के साथ कोई बदकारी करे, तुम्हारी बहन के साथ कोई बदकारी करे, तुम्हारी माँ के साथ कोई गलत हरकत करे? वो शख्स कांप गया और कहने लगा कि मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बस प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तू जिस किसी से भी बदकारी की इजाजत चाहता है, वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है। ये सुनना था कि उस शख्स की आंखों से आंसू बहने लगे और फौरन तौबा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों में हाथ डालकर हल्का बगोशे इस्लाम हो गया। अल्लाह ने फरमाया कि बात मानो अल्लाह की, बात मानो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। क्या मानते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शादी का सबसे छोटा बजट बने वो शादी सबसे अच्छी है। इन आज़मन निकाहि बरकतन ऐसरुहु मुऊनतन, जिसमें छोटा बजट बने वो सबसे अच्छा। हमारे अहबाब, हमारे दोस्त ये कहते हैं कि नहीं, जिस शादी में मोटा बजट बने वो शादी अच्छी। जब तक डीजे पे नाचे नहीं तो वो निकाह कैसा? जब तक 100-200 आदमी जाकर बेटी वालों से बेटी पैदा करने का हर्जाना और जुर्माना
वसूल ना लें तब तक शादी कैसी? जब तक बेहयाई और बेगैरती के बाजार में अपने बच्चों की कीमत का सौदा ना लगा ले कोई बाप, तब तक शादी कैसी? आका फरमाते आलिनु बिन निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद, निकाह का एहतमाम मस्जिदों में करो। हम कहते हैं कि नहीं, मस्जिद में तो कोई काबिल कद्र आदमी निकाह कहाँ करता है? मस्जिद में तो जुमना के बेटा का निकाह होगा, मस्जिद में तो जुमराती मियाँ के बेटे का निकाह होगा, चौधरी साहब के बच्चे का निकाह मस्जिद में होगा। हुजूर फरमाते हैं कि मस्जिद में निकाह करो और आसान बनाओ। हम बोलते हैं कि नहीं, हम तो होटल में निकाह करेंगे और बाहर ही बनाएंगे। और जब आपके सामने ये बात आ जाएगी कि हमने निकाह को इतना मुश्किल बनाया कि मुतवस्सित दर्जे और मिडिल क्लास की फैमिली के भी सलाहियत से ऊपर हो गई ये चीज, आसानी के साथ लोग अपनी बच्चियों के हाथ पीले नहीं कर सकते। और जब आपके सामने ये बात आएगी कि हमारे एक एक जिले से 600-600 700-700 बच्चियां नौज़ बिल्लाह वो हमारी दहलीज से निकलकर मुशरिकाना और काफिराना और मुल्हिदाना तहजीब को इख्तियार कर रही हैं, तो आप कहेंगे कि भाई काजी साहब कुछ कीजिए, इमारत शरिया क्या करेगी, ये मदरसा वाले क्या कर रहे हो आप, मौलवी बैठा बैठा करता क्या है, सब ऐसा हो रहा वैसा हो रहा है। बोलो होता है या नहीं होता? एक नहीं, एक एक जिले में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत तकलीफ होती है। और हमारे नौजवान दोस्तों का हौसला, एक एक जिले से 800 बच्चियां, बाकायदा सर्वे होकर लिस्ट मौजूद है। आपका जिला भी महफूज नहीं है मोहतरम। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या अगर कहीं की कोई आयशा जहेज के नाम पे अगर कुर्बान होती है तो क्या वो हमारे घर की आयशा नहीं है? क्या हमारे मोहल्ले की बच्ची नहीं है? क्या वो हमारी बेटी नहीं है? क्या वो हमारे लिए गैरत की चीज नहीं है? क्या ईमानी रिश्ता हमारा नहीं बना हुआ है? कहां हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानी? हमने तो अपनी बात मानी। शरीयत कहती है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस वक्त तक किसी शख्स में कमाले ईमान पैदा हो नहीं सकता जब तक कि वो अपनी ख्वाहिशात को मेरी शरीयत के ताबे ना कर दे। और हम ये कहते हैं कि नहीं साहब, हम अपनी ख्वाहिशात शरीयत के ताबे करने को तैयार नहीं हैं, आप शरीयत को हमारी ख्वाहिशात के ताबे कर दीजिए। लोग अपनी बीवियों को नौज बिल्लाह तलाक दे देते हैं और तरह तरह का बहाना बनाकर हराम होने के बावजूद वो झूठ बोल बोल कर दोबारा अपने निकाह में रखते हैं। वो तो अपने खुदा से समझेंगे और पूरा पूरा उन्हें हिसाब देना होगा। ये मिजाज है। क्या आप शरीयत को हमारे मिजाज के मुताबिक कर दो? ऐसे में काम नहीं चलेगा। अगर हम मुसलमान हैं तो हमें यह तय करना होगा कि मुसलमान और धोखेबाज ये हो नहीं सकता, मुसलमान और शराबी ये हो नहीं सकता, मुसलमान और जुआरी ये हो नहीं सकता, मुसलमान और हरामखोर ये हो नहीं सकता। जो शराबी है वो मोमिन नहीं, जो मोमिन है वो शराबी नहीं हो सकता। ये तय करना पड़ेगा। हम इधर से माल भी लें, दीनदार भी बने रहें, हम तिलक भी लें, हम हराम भी करें, हम बेटी वालों को बेटी पैदा करने की सजा भी दें, उसको अपने जूते तले रौंदें भी
और हमारी पगड़ी भी ऊंची रहे, हमारी नाक भी ऊंची रहे, हम मुअज़्ज़ज़ भी कहलाए। ये दोहरा पैमाना अल्लाह को पसंद नहीं है, ये डबल रोल ये अल्लाह को पसंद नहीं है। दुरंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा, आधा इधर और आधा उधर का मामला अच्छा नहीं है। क्या कहने, सुभान अल्लाह। तय करना होगा और एक फैसला लेना होगा और मिजाज बनाना होगा। मेरे नौजवान दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हमारे मुआशरे में ज़िना और बदकारी मुश्किल हो जाए तो निकाह को आसान बनाना होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि निकाह को इतना आसान बना दो कि ज़िना मुश्किल हो जाए। और जिस मुआशरे में निकाह मुश्किल हो जाता है, ज़िना आसान हो जाता है। हम अपने मुआशरे का जायजा लें तो अंदाजा हो जाएगा कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने अपने मुआशरे में निकाह को मुश्किल तरीन बना दिया है, जिसकी वजह से बुराइयों की वबा आम हो गई। बात मानो अल्लाह की, बात मानो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। व उलिल अम्र मिनकुम, और बात मानो अपने दीनी पेशवा, दीनी रहनुमा, दीनी मुक़्तदा और अपने दीनों शरीयत के अहकाम बताने वाले रहनुमा की। व उलिल अम्र मिनकुम, इसका आला मफहूम है अमीरुल मोमिनीन, अमीरे शरीयत। और उस तफसीर में उलमा, खुतबा, क़ुज़ात, मुफ्तियान, आलिम शरअ और सिरात मुस्तकीम की रहनुमाई करने वाले सारे रहनुमा शामिल हैं। और याद रखिए, जिस कौम में अपने बड़ों की बात मानने का जज्बा नहीं होगा, वो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती। अब कोई पैगाम आता है हजरत अमीर शरीयत का, कोई पैगाम आता है दारुल उलूम देवबंद के मुफ्तियों का, कोई पैगाम आता है हमारे इस देवा की जामे मस्जिद के इमाम के जरिए, कोई पैगाम आता है हमारे ज़िला के बड़े आलिम दीन के जरिए। जब पैगाम आता है तो हमारी जमात का एक तबका और बड़ा तबका ऐसा है जिसके दिलों में शुकूक व शुबहात, जिनके दिलों में बेचैनियां और खलजान, जिनके दिलों में एतराज़ात और कमजोरियां हैं, ज़ैग हैं, वो उलमा और अकाबिर और बुजुर्गों के पैगामात पर चूं चरा करते हैं और यूं कहते हैं कि जामे मस्जिद के इमाम को और फलां मुफ्ती को और फलां काजी को, अरे इस तरह का बयान देने की क्या जरूरत थी, हमारे मन में जो बात है उसके मुताबिक वो बयान देते तो अच्छा होता। बोलिए है या नहीं? कमाल है। अरे एक पैगाम मुल्क के एक बड़े शहर से चलता है, गौर से सुने। बच्चों, है लड़का, उसको पकड़ो उसको। राइट, क्या है पगड़ी, क्या है? चलो यहां से आ जाते हो, यहां पर खामोशी से सुनो। मुल्क के एक बड़े शहर से एक पैगाम चलता है,
विदिन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर वो गांव, मोहल्ला, पंचायत, वार्ड की सतह पे पहुंच जाता है और इस मुल्क का बड़ा तबका उस पर एक लफ्ज सवालिया निशान नहीं लगाता। नागपुर एक मैसेज चलता है जी, सरे तस्लीम खम है जो मिजाजे यार में आए। और हमारा हाल ये कि इमारत शरिया का एक पैगाम आ गया, अमीर शरीयत का एक हुक्म आ गया और इमाम व खतीब ने उसको एक्सप्लेन किया और उसकी वजाहत की और गांव के नकीब ने और गांव के जिम्मेदार ने वो पैगाम सुनाया। आप देख लीजिए लोगों के चेहरों में तनाव और पेशानियों पे बल, आपको पता चल जाएगा कि इनके दिलो दिमाग में कितनी गिरानियां हैं। मेरे दोस्तों, मानने का मिजाज बनाइए, मनवाने का मिजाज खत्म करना होगा। मानो तो देओ, नहीं तो पत्थर। मान लिया तो पत्थर भी भगवान बन जाता है और अगर नहीं माना तो हजारों पत्थर हैं जो हमारे जूतों के ठोकरों पर हैं और उसकी कोई हैसियत नहीं है। मान लिया कि हमने इनको बड़ा माना, इख्तिलाफ खत्म। अरे किसी की मान लो भाई, मान लीजिए ना, फायदा उसी में है। हमारा मिजाज ये है कि हमारा इमाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की सिफत वाला हो, ऐसा इमाम हो जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत सिद्दीक अकबर थे। लोगों का मिजाज ये है, समझा मौलवी साहब? एकदम दूध का धुला, पाक साफ, बिल्कुल मासूम हो। क्या तो इमाम साहब की शादी ना होगी? अरे बोलो, इमाम साहब की बीवी नहीं रहेगी? अरे बोलते क्यों नहीं रहेगी? उसके बच्चे नहीं होंगे। अब इमाम के बच्चे ने उनके बच्चे से झगड़ा कर लिया, इत्तेफाक से एक थप्पड़ मार दिया। अरे इमाम का बेटा भी ऐसा ही करता है। भाई इमाम का बच्चा नहीं है। मासूम होना सिर्फ अंबिया की सिफत है। कोई वली, कोई बुजुर्ग, कोई पीर, कोई मुर्शिद वो मासूम नहीं हो सकता। इस्मत ये सिर्फ अंबिया की सिफत है। गलतियां होंगी, नकायश, उयूब, खामियों, कमियों से पाक जात सिर्फ अंबिया अलैहिमुस्सलात व तस्लीम की है। हमारा मिजाज यह है कि इमाम हमारा सिद्दीक अकबर जैसा हो, बहुत अच्छा है, अच्छी ख्वाहिश है, काबिल एहतराम जज्बा है। लेकिन दोस्तों, यकीनन ये जज्बा सलामत है। अगर इमाम चाहते हो कि सिद्दीक अकबर जैसी खुसूसियात का हामिल हो तो मुक्तदी को भी कम से कम फारूक आजम तो बनना पड़ेगा। इमाम चाहते हो कि सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की खुसूसियत वाला हो तो मुक्तदी को कम से कम उस्मान गनी बनना पड़ेगा। हाल तो यह है कि इमाम हमारा फरिश्ता और मुक्तदी मुनाफिक आला। ऐसे में काम नहीं बनेगा। कौम का इमाम कौम ही में से होगा। जैसी कौम वैसा इमाम, जैसी रूह वैसा फरिश्ता। सिर्फ ये देखिए कि कौन आदमी उलूमे नबूवत से ज्यादा करीब है, किसके पास उलूमे नबूवत है, कुरान और हदीस का इल्म किसके पास है। बस वो काबिल एहतराम है कि अल्लाह ने उसके कुलूब को अपने
नूर के लिए मुंतखब फरमाया। उलमा का एहतराम, अइम्मा का इकराम, अपने बुजुर्गों का एहतराम, यहां तक के समाज के और गांव के रिश्तेदारों और बड़े बुजुर्गों का एहतराम करना, ये इस्लामी तहजीब का असलुल उसूल है। आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मल्लम यरहम सगीरना वलम युवक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। जिस समाज में हमारे बड़ों का एहतराम न हो और हमारे छोटों पर शफकत व मोहब्बत का मुआमला न हो, वो समाज इस्लामी समाज और इस्लामी मुआशरा नहीं हो सकता। हदीस शरीफ के अल्फाज पर गौर करें तो फरमाया मल्लम यरहम सगीरना, मन मौसूला है और इसका तकाजा उमूम है। जो कोई भी छोटा हो, जो कोई भी बड़ा हो, चाहे वो हाजी साहब हो, चाहे इमाम साहब हो, चाहे पाठक जी हो, रामचंद्र जी हो, झा जी हो, रामू काका हो, समाज का कोई भी बड़ा, चाहे वो मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, कोई भी इंसान है, इस्लाम ये कहता है कि वो काबिल एहतराम है। समाज का कोई भी बच्चा, चाहे वो हजरत का बच्चा हो, चाहे हाजी साहब का पोता हो, चाहे फला बाबू का नवासा हो, या मामूली किसी काश्तकार मजदूर बगल में रहने वाले किसी गरीब से गरीब आदमी का बेटा पोता हो, गर्चे वो मिट्टियों में लिपटा हुआ है, वो बच्चा हमारे लिए शफकत का हकदार है और वो इस बात का हक रखता है कि उसके सर पर दस्ते शफकत रखी जाए। वो बच्चा ये ना देखिए कि वो बच्चा मुसलमान का है, बल्कि ये देखिए कि वो बच्चा इंसान का है। यही तालीम दी है हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात मानने का जज्बा, एहतराम करना, अपने बड़ों की बात मानना, उलमा से लगाव पैदा करना। अरे ये क्या माइक में कर दिया भाई, इको कम करो, हम नात खां नहीं हैं। अपने अकाबिर से लगाव पैदा करना। दुनिया तो चाहती है कि आवाम का रिश्ता उलमा से काट दिया जाए, दुनिया ये चाहती है कि आवाम का रिश्ता मदारिस इस्लामिया से काट दिया जाए, दुनिया ये चाहती है कि आवाम का रिश्ता खानकाहों से, दीनी तालीमी इदारों से, दीनी मराकिज से मुनक़ता कर दिया जाए और उलमा की बुराइयों को आवाम के दिलों में बिठाया जाए, उनकी कमियों पर बाकायदा डिबेट करके उसको आवाज़कारा और वाज़ह किया जाए, ताकि जब आवाम का रिश्ता उलमा से कट जाएगा, मुक्तदियों की मोहब्बत अपने इमाम से ख़त्म हो जाएगी और अपने अकाबिर की अकीदत लोगों के दिलों से निकल जाएगी, तो फिर उनके पैगाम पर वो लब्बैक नहीं कह सकेंगे और उनकी आवाज़ पर वो जमा नहीं हो सकेंगे। और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम जो मिंबर रसूल से दिया जाए, उस पर वो आमन्ना, सद्दकना, समेना और अताना नहीं कर सकते। मेरे बुजुर्गों, नेक उलमा को और बुजुर्गों को देखना और उनसे जुड़ना, इससे गुनाह झड़ते हैं। बहुत मशहूर वाक़या है इमाम नजमुद्दीन कुबरा रज़ी अल्लाह तआला रहमतुल्लाह अलैह का और इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह का। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ये बहुत बड़े फ़लसफ़ी
और फलसफा के इमाम गुजरे हैं, बड़े पढ़े लिखे आदमी, बहुत काबिल, यहां तक कि अपने जमाने के इमाम कहलाए। इमाम राजी आए इमाम नजमुद्दीन कुबरा की खिदमत में कि हजरत आप हमको बैत कर दीजिए। इमाम नजमुद्दीन कुबरा बड़े वली और साहब कश्फो करामात बुजुर्ग थे। जब उनकी खिदमत में आए तो इमाम नजमुद्दीन कुबरा ने फरमाया कि आप अपनी आंखें बंद करो। तो इमाम राजी ने अपनी आंखें बंद कर ली। इमाम नजमुद्दीन कुबरा ने फरमाया कि आपने क्या देखा? उन्होंने फरमाया कि हजरत हमने देखा कि एक घना जंगल है जो कट रहा है। हजरत इमाम नजमुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वो आपका इल्मे फलसफा है जिसमें सवाल जवाब, एतराज का जवाब बहुत दिया जाता है, बहसो मुबाहसा बहुत होता है उस फन में। कहा कि वो आपका इल्मे फलसफा है। जब तक वो इल्मे फलसफा खत्म नहीं होता तब तक मारिफत का नूर आपके कल्बो जिगर में पैवस्त नहीं हो सकेगा। हजरत इमाम राजी ने कहा कि भाई माफ कीजिए, मुझे आपसे बैत नहीं होना। इतनी मेहनत से हमने तालीम हासिल की, दुनिया मुझे इमाम के नाम से जानती है, मैं अपने फन का इमाम हूं और आप सारा इल्म फलसफा खत्म कर देना चाहते हैं, मुझे आपसे बैत नहीं हुई। चले गए। कहा कि ठीक है। एक अरसे के बाद हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह की मौत का वक्त आया। अब शैतान उनसे मुनाजरे के लिए पहुंच गया कि बताइए कि अल्लाह एक है या अल्लाह के बहुत सारे शरीक हैं, नौज़ बिल्लाह। हजरत इमाम राजी खुदा की वहदानियत पर दलील देने लगे। आप दलील देते, शैतान सवाल करता, फिर दलील देते, होते होते खुदा की वहदानियत पर, अल्लाह की वहदानियत पर 99 दलीलें इमाम राजी ने आलमे नज़ा में शैतान से दी। इतना बड़ा आलिम। अब उनके पास दलीलें खत्म हो चुकी थी और शैतान हावी होने लगा था। हजरत इमाम नजमुद्दीन कुबरा वो वजू बना रहे थे, आंखें बंद हैं और सारे मनाजिर वो देख रहे हैं। खादिम वो पानी पे पानी डाल रहा है, पानी पे पानी डाल रहा है और हजरत हाथ धुल रहे हैं। ये वाकया आदत के खिलाफ था। बहुत देर के बाद हजरत इमाम नजमुद्दीन ने अपने चुल्लू में पानी लिया और दीवार पे जोर से मारा और फरमाने लगे कि कह क्यों नहीं देते कि बिला दलील के खुदा एक है। उसके बाद आंख खोल दी। खादिम ने फरमाया, खादिम ने कहा कि हजरत ये बात तो खिलाफ आदत हुई, आज तक ऐसा आपको करते कभी नहीं देखा था, क्या बात है? हजरत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम राजी के बैत के लिए आने और सफर का पूरा वाकया बयान फरमाया और उन्होंने फरमाया कि फखरुद्दीन राजी मुझसे मुरीद तो नहीं हुआ, लेकिन आलमे नज़ा में वो पहुंचा तो शैतान उस पर हावी हो रहा था। मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया कि जो शख्स मेरे पास एक लम्हे के लिए भी आया हो और उसकी रूह इस हाल में निकले कि खुदा की वहदानियत के मसले में
मुतरद्दिदो। ये है नेक लोगों से वाबस्तगी, अल्लाह वालों से मुलाकात करना, मिलना, मोहब्बत रखना, अकीदत रखना। ये मत समझो कि वो मासूम होगा तभी मिलेंगे, अरे मासूम तो नबी होते हैं। अपना नजरिया, अपना ज़हन, अपना मिजाज, अपनी सोच का किबला और रुख दुरुस्त करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए पहली बात तो हमने कही, अल्लाह की बात मानना, रसूलुल्लाह की बात मानना और अपने दीनी रहनुमा बुजुर्गान उलमा बिलखुसूस अमीरे शरीयत और अमीरुल मोमिनीन की बात मानना करेंगे इंशाअल्लाह। अब आखिरी बात मैं कह दूं, मेरा वक्त गर्चे आखिर हो चुका है, लेकिन मैं असल बात कहे बगैर स्टेज से जा भी नहीं सकता, इसलिए कि मैं 3 सूबे का काजी भी हूं। और वो बात यूं है कि अगर इस मुल्क हिंदुस्तान में इज्जत के साथ अपने हुकूक हासिल करने हैं तो अपनी नस्ल के हाथ में इल्म का हथियार दो और अपनी नस्ल को इल्म के जेवर से आरास्ता और पैरास्ता कर। अगर आपके गांव में, हमारे गांव में तालीम का कोई नज़म नहीं है, फिलफौर हर मोहल्ले में मकतब कायम किए जाए, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शनाख्त करा दी जाए। उसके बाद उसे जिस स्कूल में भेजना हो, जहां भेजना हो, जिस इदारे में भेजना हो, आपको मुकम्मल इख्तियार। कहां है तालीम? इतनी बड़ी आबादी में हम अपनी बेटियों की तालीम के लिए कोई बाकायदा कोचिंग सेंटर नहीं खोल सकते। दर्जनों की दर्जनों झुंड बना के बेटियां हमारे गांव से फलां गांव 4 किलो 3 किलो 5 किलोमीटर वो साइकिल से और पैदल और ऑटो में जाती हैं कोचिंग के लिए और तालीम के लिए। और क्या क्या तमाशे और क्या क्या डरामे हो रहे हैं उस नाम पर, क्या हम उससे वाकिफ नहीं है? आए जलसा करने और कॉन्फ्रेंस करने और तमाशा करने, क्या दीवा गांव के लोग अपने यहां एक कोचिंग सेंटर नहीं चला सकते? मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी आबादियों में तालीम का नज़म करें, और अगर ये काम नहीं कर सकते तो जिल्लत की मौत मरने के लिए तैयार हो जाए। तू ही नादा चंद कलियों पर कनात कर गया, तू ही नादा चंद कलियों पर कनात कर गया, वरना गुलशन में इलाजे तंगी दामा भी है। हमारी सोच की इंतहा है टीचर की नौकरी, हमारी सोच की इंतहा मदरसा बोर्ड की नौकरी, हमारी सोच की इंतहा आंगनबाड़ी की नौकरी लेने के लिए 2 खानदानों में ढेंगा मुश्किल। बोलो सही है कि नहीं सही है? क्या हमारे फिक्र की परवाज और हमारे सोच की रफ्तार यहीं तक है? नहीं नहीं, अरे सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। मियां चांद और सितारे की तमन्ना ना करो, आसमान छीन लो, चांद और तारे समझ जाए। उठो, कुछ करो, अपनी नस्ल का मुस्तकबल संवार दो। क्या हम इस दुनिया में इसीलिए बर्पा किए गए हैं कि देवा गांव का बच्चा जो 12 साल का होगा वो यहां से जाएगा सीधा नबी करीम और वहां जाकर बैग बनाएगा?
वो सीधा मुंबई जाएगा और वहां जाके बैग सिलेगा, वो जरी का काम करेगा। क्या इसीलिए हम बर्बाद किए गए कि हमारे बच्चे बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर और मद्रास के होटलों में गिलास मांजे, और वो लोग जिनकी हैसियत नाली के कीड़े के बराबर भी नहीं, वो बड़ी कुर्सियों पर बैठकर हमारी तकदीर का फैसला लिखते हैं। क़ुव्वते फ़िक्र व अमल, क़ुव्वते फ़िक्र व अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत को ज़वाल। कहते हैं कि साहब पैसा नहीं है, कहां से पढ़ाएं, पैसा नहीं है, कहां से पढ़ाएं। ये मौलवी साहब मकतब खोल करके अगर 100 रुपये मांग दिया कि बच्चे से कहो कि 100 रुपये देना कुरान की तालीम के लिए, मौलवी साहब 200 रुपये देना है, ताकि मुफ्त खोरी का मिजाज ना बन पाए, उनके बच्चे भी जीते रहें और आपके बच्चे का दीन ईमान ठीक हो जाए। जहां एक महीना पैसा मांगा, दूसरे महीने में अपने बच्चे का हाथ पकड़ा, चल बेटा ना पड़ेगा, ना दिल्ली जाएगा, बोले मौलवी साहब पैसा मांगते। क्या बात करते हैं आप, बेकार की बात, जलसा उलसा कराते। अरे जो कौम अपने लिबास का बजट बनाती हो, मकान दुकान का बजट बनाती हो, जो शादियात पे लाखों रुपए फूंक देती हो, और वो कौम अपनी नस्ल के लिए तालीम का बजट न बनाती हो, खुदा की कसम रगड़ के मर जाओगे, उस कौम को तरक्की नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। करो दुआएं, आसमान फाड़ दोगे आप, चीर दोगे। बेशक अल्लाह सबब का मोहताज नहीं है, लेकिन अल्लाह ने इस दुनिया को दारुल असबाब जरूर दिया। बेशक अल्लाह ने बगैर माँ और बाप के भी पैदा किया हजरत आदम को, और बगैर बाप के पैदा किया हजरत ईसा को। बेशक अल्लाह ने नबी के घर में काफिर को पैदा किया और काफिर के घर में नबी को पैदा किया है, लेकिन ये अल्लाह की आदत नहीं है। आदत तो यही है कि अल्लाह ने नबियों का सिलसिला नबियों ही के खानदान में, जो लोग उलमा से नफरत रखते हैं, उनकी नस्ल में अल्लाह ताला इल्म दीन को बाकी नहीं रखता। अरे मौलवी साहब देखते क्या हो, सर्वे करो, उठाइए गांव में लिस्ट और देख लीजिए। कहता हूं वही बात, समझता हूं जिसे हक, मैं जहर हलाहल को कभी कह न सका कन। इसलिए आज का ये इजलास तय करेगा कि इस गांव में इंशाअल्लाह कोचिंग सेंटर, अरे बोलते क्यों नहीं बनेगा, हैं? फिर बोलते क्यों इस गांव का बनेगा, नहीं बनेगा। अरे अल्लाह ने आपको पैसे, बेहतरीन तिजारत भी है, इज्जत भी है, अजमत भी है, पैसे लगाइए। आप गांव के बच्चे बच्चियों, इलाके के बच्चे बच्चियों को इस्लामी माहौल में शराफत के साथ आप उसको तालीम के जेवर से आरास्ता कीजिए। इज्जत को नीलाम मत करवाइए, खुदा के वास्ते। सारा काम हो रहा इस गांव में, ऐसा ऐसा मकान मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह कि एक आदमी चाहे तो बेहतरीन तिजारत है, तालीम भी है, तिजारत भी है, इज्जत भी है, अजमत भी है, और गांव की सतह पर नेतागिरी भी है प्रिंसिपल साहब। हाँ, हजरत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम का यही पैगाम है और इमारत शरिया का यही पैगाम है, इसको आम करना। कोई ऐसी मस्जिद न बचे जहां मकतब का नजम न हो। तहरीक चले, इमाम फ्री में नहीं पढ़ाएगा, मरी बकरी अल्लाह के नाम पे दान करने का मिजाज बंद करो। तालीम के लिए कमाई का एक बजट बनाइए ना, कि मुझे एक महीने में अपने बच्चों की तालीम पर 500 रुपये खर्च करने, 1000 रुपये खर्च करने। कौन ऐसी मुस्लिम फैमिली है जिसके घर में हफ्ते में एक दिन गोश्त न बनता हो और हफ्ते में एक दिन मछली न बनती हो? 4 हफ्ते में 4 गोश्त, कम से कम 4 मछलियां। वैसे बगैर हमारा लुकमा तो तरी के बगैर जाता ही नहीं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मियाँ कम से कम हफ्ते में 1 बार तो 2 है, 4 हफ्ते में 4 बार गोश्त, 4 बार मछली का सालन है।
यकीनन अगर एक गोश्त और एक मछली कम कर दिया जाए तो उससे एक बच्चे की तालीमी फीस मुकम्मल हो जाएगी। और फिर यही रहमानी साहब जो मुल साहब है हमारे, ये मेहनत से पढ़ा देगा उस बच्चे को। यही तो इकोनॉमिक है। क्या है इकोनॉमिक? यही है ना, अलग से कोई चीज है? अभी की इकोनॉमिक तो सूद पे आधारित है ना। हमें कुछ करना होगा, कुछ अपने जेब से लगाना होगा, करेंगे इंशाअल्लाह। अरे क्या हम यही चाहते हैं? हमने जरी बनाने का काम किया, हम रिक्शा खींचते हैं, हम हल जोतते हैं, अगर हम जो है बैग बनाते हैं, क्या हमारा बेटा भी वही करेगा? क्या हमारा पोता भी वही करेगा? नहीं, इसको आला से आला कुर्सी पे बिठाना है ताकि इसका मुस्तकबल रोशन हो जाए और सबसे पहले उसे मुसलमान बनाना। मैं एक बात आपको कहकर अपनी बात खत्म करता हूं। देखो, हर बच्चे और बच्ची को, बेटे और बेटी को हर हाल में कुरान पढ़ा दो। मुसलमान अगर चाहते हैं कि अपनी आने वाली नस्ल को दीन और ईमान पर बाकी रख सकें तो फर्ज है उन पर, फर्ज ऐन है उन पर कि वो अपने बेटे और बेटियों को कुरान की तालीम लाजिमन दिलवा दें और उसके दिलों पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मुहर लगा दें और उसके दिल को कलमे तैयबा से सील बंद कर दें। अब वो बच्चा ब्राजील जाता है, जर्मन जाता है, फ्रांस जानता है, इटली जा रहा है, बरतानिया जा रहा है, यहूदियत, ईसाइयत, कादियानियत, हिंदुइयत, सारे लोग चाहते हैं कि इसके ईमान को खरीदो। लेकिन जब देखता है अरे ये खरीदने वाली बिकने वाली चीज नहीं है, इसके दिल पर तो मकतब के 2 पैसा वाला मौलवी साहब, जिसको लोग कहते हैं ना 2 टके का मौलवी, उस मौलाना ने तो इसके दिल पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मुहर लगा रखा है। अब इसके दिल में नबी की मोहब्बत के अलावा कोई और चीज दाखिल नहीं हो सकती, इसके ईमान को खरीदा नहीं जा सकता। और ये काम हमको 3 से लेकर 8 साल की उम्र तक के बच्चों के ऊपर कर लेना है और उनके दिलों पर कलमा का मुहर लगवा देना है। और मैं ये बात किस तनाजुर में और किस पसे मंजर में कह रहा हूं वो हमारे अहले इल्म जानते हैं। जो इस वक्त नई शिक्षा पॉलिसी आई है, नीति आई है, आप उसका मुताला करें तो एक बात में कहकर अपनी बात मार के कि उर्दू अरबी तो छोड़ो मौल साहब, 3 साल से लेकर 8 साल की उम्र के बच्चों तक को लाजिमन तालीम दी जाएगी और वो किताबों के माध्यम से नहीं, चित्र के माध्यम से तालीम दी जाएगी। और वो चित्र कौन होगा? गुरुकुल धर्म और कदीम सनातनी धर्म की जो रवायतें हैं उसके मुताबिक उसको तालीम दी जाएगी। भला बताइए, इंसाफ के साथ जिस बच्चे को 8 साल की उम्र तक, शुरू से लेकर 8 साल 10 साल तक जिस अंदाज में तालीम दी जाएगी, क्या वो बच्चा कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की फितरत सलीमा पर रह सकेगा? उससे मुकाबले की सबसे बेहतरीन सूरत यह है कि हम अपने बच्चों के दिलो दिमाग में कलमे तैयबा को रचा दें, बसा दें, पैवस्त कर दें, दाखिल कर दें। फिर इंशाअल्लाह उसके ईमान को कोई खरीद नहीं सके। उसके बाद आपको जो पढ़ाना है पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाइए जरूर। इंशाअल्लाह हम सब अमल करेंगे। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर के मौजों में इज़्तिराब नहीं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रन जज़ाकुमुल्लाह।